कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब इंसान अचानक रुक जाता है। अंदर कहीं कोई हलचल होने लगती है, जैसे कोई आवाज फुसफुसा कर कह रही हो कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आंखों से दिखती है। वही आवाज हमें यह भी बताती है कि ब्रह्मांड मौन नहीं है। यह हर क्षण किसी न किसी तरीके से हमसे संवाद कर रहा है। हम समझें या ना समझें, पर वह हमें देख रहा है। हमारे हर विचार को, हर भाव को, हर कदम को अपने विशाल आकाश में दर्ज कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा किया हुआ कर्म बस हमारे आसपास तक सीमित है, परंतु सच्चाई यह है कि हमारा हर कर्म एक लहर की तरह दूर तक जाता है। वह हवा में घुलता नहीं, ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। जब इंसान इस बात को समझता है कि उसके कर्म की गूंज अनदेखे कोनों तक जाती है, तब वह बदलने लगता है। वह बोलने से पहले ठहरने लगता है। वह सोचने लगता है कि उसके शब्द किसी और के दिल को कैसे छुएंगे, उसका व्यवहार किसी और की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा। हम में से कई लोग बिना सोचे बोल देते हैं, बिना समझे कर देते हैं। फिर जब जीवन में अचानक कोई समस्या आती है तो हम परेशान होकर कहते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों। परंतु सवाल यह है कि क्या हमें अपने हर उस पल की याद है जिसमें हमने किसी के लिए दर्द पैदा किया था, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। इंसान भूल जाता है, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। यह वो सत्य है जिसे जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना बेहतर है। जैसे आप एक छोटा सा पत्थर किसी शांत झील में फेंकते हैं तो उसकी लहरें बड़ी दूर तक जाती हैं। ठीक वही हमारे कर्मों के साथ भी होता है। चाहे आपने किसी को दुख दिया हो या किसी को मुस्कान बांटी हो, दोनों की लहरें दूर तक जाती हैं। पर हम तो बस पत्थर फेंकने का पल याद रखते हैं। उस पत्थर की लहरें कहां तक गईं, किसे छुआ, ये अक्सर भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन में संघर्ष ही संघर्ष क्यों है। परंतु यह सोच गलत है कि हम अपने अतीत का पूरा लेखा जोखा जानते हैं। कभी कभी कोई बात हमें मामूली लगती है, पर दूसरे के लिए वही बात उसकी आत्मा को घायल कर देती है। वह दर्द उसकी प्रार्थना में बदल जाता है और उसकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ब्रह्मांड इसे सुनता है, इसे अपने गहरे रहस्यमय नियमों में दर्ज कर लेता है, और जब समय आता है तो वह उसी ऊर्जा को किसी न किसी रूप में वापस भेजता है। कहा जाता है कि कर्म पत्थर पर लिखे होते हैं। समय भले ही लंबा हो जाए, पर कर्म के फल को मिटाना किसी के वश में नहीं होता। आपके द्वारा किया गया हर कार्य, चाहे वह प्रकाश में हो या अंधेरे में, किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं रखता। ब्रह्मांड स्वयं साक्षी है। उसकी दृष्टि दीवारों से नहीं रुकती। उसके सामने कोई बहाना नहीं चलता। आप कौन हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपका धन कितना है, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल आपके कर्म को देखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बड़े अपराध ही कर्म कहलाते हैं, परंतु सच यह है कि सबसे बड़े कर्म वही होते हैं जिन्हें हम छोटा मानते हैं। किसी की हंसी उड़ाना, किसी गरीब को तुच्छ समझना, किसी जरूरतमंद की पुकार को अनसुना करना, किसी के सपनों को अपमानित कर देना, इन सब का बोझ बहुत गहरा होता है। यह बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये आत्मा पर ऐसे निशान छोड़ती हैं जो अदृश्य होते हुए भी भारी होते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्यों हुआ, परंतु ब्रह्मांड का हिसाब इंसानी यादों से नहीं चलता। यह उस अनंत स्मृति से चलता है जहां हर भाव अंकित होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए बुरा करता है तो वह सोचता है कि यह वहीं तक सीमित रहेगा, परंतु कर्म की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। वह वनी प्राइसेंस आगे बढ़ती है। जैसे कोई दर्द किसी की आंख में आंसू बनकर गिरता है, उसी क्षण उसकी ऊर्जा ऊपर उठकर ब्रह्मांड तक जाती है। जो शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं वे महज हवा में खोते नहीं, वे किसी अनजानी जगह में गूंज बनकर टिके रहते हैं। यही गूंज एक दिन लौट आती है, कभी दुख बनकर, कभी संघर्ष बनकर, कभी रुकावट बनकर। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि अच्छा कर्म भी लौटकर आता है। किसी को सच्चे दिल से उठाया, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई, किसी की मदद बिना स्वार्थ के की, ये सब आपके लिए एक बंधन बनकर खड़े होते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो वही अच्छे कर्म ढाल बन जाते हैं। यही वजह है कि कोई व्यक्ति अचानक बच जाता है, किसी गंभीर समस्या से निकल आता है, कोई दरवाजा अचानक खुल जाता है। यह चमत्कार नहीं बल्कि कर्म का फल है। लोग कहते हैं कि किस्मत सब तय करती है, परंतु किस्मत बनती ही कर्म से है। आज जो आप करते हैं वही कल आपके लिए भाग्य के रूप में खड़ा होता है। इसलिए भाग्य को दोष देने से पहले अपने कर्म को देखें। आप सोचते हैं कि आपके कर्म सिर्फ आप तक सीमित रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। यह लहर आपकी अगली पीढ़ियों तक जाती है। आपने जो किया उसका असर केवल आप पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार पर,
आपके बच्चों पर, यहाँ तक कि आपके वंश पर भी पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्म का वारिस है। आपने जो बोया वही फल बनकर आपके सामने खड़ा होता है। कई बच्चे जन्म लेते ही संघर्ष में होते हैं, जबकि कुछ जन्म लेते ही सुविधा में। यह सब संयोग नहीं है, यह सब कर्म का लेखा है। कोई आत्मा अपने पिछले कर्मों को लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है और फिर उसी हिसाब से यात्रा आगे बढ़ती है। कभी कभी पूरा समाज ही संकट में आ जाता है, पूरा गांव अकाल झेलता है, पूरा शहर बीमारी में घिर जाता है, पूरा राष्ट्र अशांति में डूब जाता है। यह सिर्फ प्रकृति का गुस्सा नहीं, यह सामूहिक कर्म का परिणाम होता है। जब एक समाज सामूहिक रूप से अधर्म करता है, अन्याय करता है, भ्रष्टाचार में डूब जाता है, तब इसका फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि सभ्यताएं उठती हैं और मिट जाती हैं। परंतु आप यह मत सोचिए कि आप अकेले कुछ बदल नहीं सकते। जैसे एक बूंद सागर बनाती है, वैसे ही आपका हर छोटा कर्म समाज की दिशा तय करता है। आपकी एक ईमानदारी किसी और को ईमानदार बनाती है, आपकी एक करुणा किसी और के दिल में करुणा जगाती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि कर्म भारी है या हल्का, प्रश्न यह है कि हम अपने कर्म को पहचानते हैं या नहीं। इंसान तभी मुक्त हो सकता है जब वह अपने हर कर्म की जिम्मेदारी ले। छिपाने से, भागने से, बहाने बनाने से कर्म का वजन कम नहीं होता। कम तब होता है जब इंसान कहता है कि हाँ, मैंने गलती की थी और मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूं। यही परिवर्तन की शुरुआत है, यही मुक्ति की राह है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो उसे पता चलता है कि जीवन जितना बाहरी है उतना ही आंतरिक भी है। बाहर की दुनिया आपके भीतर के संसार का प्रतिबिंब है। अगर भीतर शांति है तो बाहर की दुनिया भी शांत दिखती है। अगर भीतर अव्यवस्था है तो बाहर भी अराजकता नजर आती है। कर्म भी इसी नियम पर चलता है। आपकी बाहरी परिस्थितियां आपके भीतर आपके साथ भीतर की ऊर्जा का ही परिणाम है। जब आप किसी के लिए आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद केवल शब्द नहीं होता, वह आपकी आत्मा से निकलकर एक रोशनी बनता है। वही रोशनी लौटकर आपके जीवन के अंधेरे कोने में प्रकाश लाती है। इसी तरह जब आप नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या किसी को श्राप देते हैं तो ये ऊर्जा भी हवा में खोती नहीं, ये वापस लौटती है, और जब लौटती है तो अपने साथ अंधकार लेकर आती है। यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है, जबकि वास्तव में यह उनके अपने ही भेजे हुए कर्म होते हैं जो लौटकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि उसने जीवन भर अच्छे काम किए, फिर भी परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती। इसका उत्तर यही है कि कर्म का लेखा सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है, कई जन्मों का बोझ होता है जो समय समय पर हमारे सामने आता है। यह एक नदी की धारा की तरह है। तभी तो कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों के प्रभाव को साथ लेकर चलती है। शरीर खत्म होता है पर कर्म खत्म नहीं होते, वे बस रूप बदलते हैं। कभी हम देखते हैं कि कोई इंसान अचानक बहुत धनवान हो गया, कोई अचानक बड़ी सफलता पा गया। कई लोग इसे भाग्य कहते हैं, पर यह भाग्य नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों का उदय है। जैसे एक बीज जमीन में पड़ा रहता है, फिर अचानक बारिश पाकर अंकुरित हो जाता है, ठीक वैसे ही पुराने कर्म समय आने पर फल देने लगते हैं। आपने सिर्फ इस जीवन के कर्म नहीं, कई जन्मों के कर्म बोए हैं। जब समय मिलता है वे उगने लगते हैं। कई बार आप अपने साथ हुई घटनाओं को समझ नहीं पाते। आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, फिर भी कोई व्यक्ति आपके प्रति नफरत रखता है, कोई आपका रास्ता रोकता है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। परंतु यह सब केवल वर्तमान का खेल नहीं है। कई बार आत्माएं पुराने संघर्षों को भी साथ लेकर आती हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यह संसार केवल शरीरों का मेल नहीं, आत्माओं का पुनर्मिलन भी है। ब्रह्मांड का नियम इतना सूक्ष्म है कि आपके मन में उठी एक भावना भी दर्ज हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि कभी आप बिना कारण उदास हो जाते हैं, कभी अचानक मन बेचैन हो जाता है, कभी अजीब सी चिंता पैदा हो जाती है। यह सिर्फ तनाव नहीं, यह अक्सर आपके ही कर्मों का स्पर्श होता है। जो ऊर्जा आपने किसी और के लिए भेजी थी, कभी कभी वही ऊर्जा वापस आकर आपकी आत्मा को छूती है। इंसान तब तक इस खेल को नहीं समझ पाता जब तक वह अपने भीतर उतरकर देख न ले। केवल बाहरी घटनाओं से जीवन को समझा नहीं जा सकता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भीतर छुपी होती है। अगर आप भीतर साफ हैं तो बाहर का संसार भी धीरे धीरे साफ होने लगता है। अगर भीतर भ्रम है तो बाहर भी रास्ते उलझे हुए नजर आते हैं। जब इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तभी उसके जीवन का परिवर्तन शुरू होता है। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि आप खुद को दोष देते रहें। जिम्मेदारी का अर्थ है सच का सामना करना।
अगर आपने किसी को दुख दिया है तो अपने भीतर उसे स्वीकार करना। अगर आपने किसी से गलती की है तो उसे सुधारने का प्रयास करना। ब्रह्मांड आपके प्रयास को देखता है, वह जानता है कि आप बदलना चाहते हैं, और जब इंसान सच में बदलाव चाहता है तो ब्रह्मांड उसके लिए राहें बनाता है। भागना आसान है, पर भागकर कोई कर्म से बच नहीं सकता। कर्म की गति पर्वतों से भी तेज है। आप चाहें तो महासागर की गहराई में उतर जाएं, पर आपका अपना कर्म आपको ढूंढ लेगा। परंतु कर्म उतना कठोर भी नहीं जितना लोग सोचते हैं। अगर आप अपने भीतर ईमानदारी रखते हैं, अगर आप सच में पछताते हैं, अगर आप सच में सुधारने की इच्छा रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको नरम रास्ता देता है। वह आपको सीखने का अवसर देता है। कई बार इंसान अपने दुखों को कोसता रहता है, पर वो भूल जाता है कि दुख भी शिक्षक होता है। दुख हमें वहीं से उठाता है जहां हम गिर गए थे। दुख हमें वही सिखाता है जो खुशी नहीं सिखा सकती। अगर जीवन में हर चीज आसान हो जाए तो इंसान कभी अपने भीतर नहीं झांकेगा, कभी गहराई को महसूस नहीं करेगा। दुख आत्मा के विकास का साधन है। खुशी आत्मा को संतुष्ट करती है, पर दुख आत्मा को निर्मल करता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर कर्म आपकी नियति का हिस्सा बनता जा रहा है, तब आप अचानक बदलने लगते हैं। आप दूसरों को वही देना चाहते हैं जो आप खुद के लिए चाहते हैं। आप किसी को अपमानित करने से पहले रुक जाते हैं। आप किसी के लिए अच्छा करने की इच्छा से भरे रहने लगते हैं। यह बदलाव भीतर से आता है, और यही बदलाव वह क्षण लाता है जब आपका कर्म प्रकाश में बदलने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि यह दुनिया खराब है, पर दुनिया का स्वरूप आपके कर्मों और आपके दृष्टिकोण से बनता है। अगर आप भीतर से कठोर हैं तो दुनिया कठोर लगेगी। अगर आप भीतर से सहानुभूतिपूर्ण हैं तो दुनिया आपको सहानुभूति देती नजर आएगी। आपको वही मिलता है जिसे आप भीतर धारण करते हैं। कभी किसी की आंखों में आंसू देखकर रुकिए। ये मत सोचिए कि वो आपकी समस्या नहीं है। ब्रह्मांड यह देख रहा है कि आपने दर्द को अनदेखा किया या उसे हल्का करने की कोशिश की। आपकी हर प्रतिक्रिया, हर भाव एक ऊर्जा बनकर ऊपर जाता है। यह ऊर्जा कभी खोती नहीं। यही ऊर्जा भविष्य बन जाती है। इंसान जब यह समझ लेता है कि उसका हर छोटा कदम उसकी पूरी नियति को प्रभावित कर सकता है, तब वह जीवन को हल्के में लेना बंद कर देता है। वह हर शब्द को चुनकर बोलता है, हर काम को सोचकर करता है, हर व्यक्ति से संवेदनशीलता के साथ जुड़ता है। यह संसार किसी मानव के नियमों पर नहीं चलता। यह उन नियमों पर चलता है जो ब्रह्मांड ने स्वयं बनाए हैं, और उन नियमों का मूल यही है कि जिसे जैसा बोया है वैसे ही काटना है। यही सबसे बड़ा सत्य है। यही ब्रह्मांड का अटल न्याय है।